मेरा नाम शिवानी है, मैं फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। और आज जो गुरुदेव ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इसको बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। और मैं अब बुलाना चाहती हूँ अंजू मैम को, जो गायत्री मंत्र सुना के हमें, जो वैदिक मंत्र है हमारा, ये सुना के हमें आए और आके ये वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र सुनाए। और चैट बॉक्स में जाके हम उनके लिए शानदार क्लैपिंग और शानदार फूलों की बारिश करेंगे। आइए अंजू मैम, प्लीज। Thank you, ma'am. Good Modike morning, all of you. गुड Good मोदी के Modike मोन। morning. Good Modike morning, Shani ma'am. जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम अंजू मीना है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर ज्वाइन किए हुए अभी मुझे 4 मंथ्स हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज गायत्री मंत्र। सभी अपनी आईज क्लोज करेंगे और 5 टाइम रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू। ओवर टू यू शिवानी जी। शिवानी मैम। हाँ जी, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 मैम। आपने तो सुबह बना देते हो आप ये वैदिक मंत्र पढ़ के, जो पूरे ब्रह्मांड का ये मंत्र है, हमारा भारतीय मंत्र है मैम। बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह ये मंत्र को सुन लेते हैं तो दिन बन जाता है मैम। आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सो मच। धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, अब मैं बुलाना चाहती हूँ नरपत जी, प्लीज आइए और आके आप अपनी सरस्वती वंदना से सबको लाभान्वित करिए। आइए नरपत जी, आपका स्वागत है। जी थैंक यू शिवानी जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सबको धन्यवाद, परमपिता परमात्मा का, आप सभी गुरुओं का, माता पिता और गुरुदेव का। और इसी के आइए साथ हम जी जी मैम। और सब चैट बॉक्स में जाके शानदार तालियों से और शानदार फूलों की वर्षा कीजिए, क्योंकि सरस्वती वंदना हो रही है और इसके बिना जीवन कुछ भी नहीं है, अगर सरस्वती माता की कृपा ना हो तो। स्टार्ट कीजिए सर सरस्वती वंदना। थैंक यू मैम। मैं शुरू करता हूँ माँ सरस्वती की वंदना। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम नरपत सेन है, कर्नाटक बल्लारी से बिलोंग करता हूँ और मोदी केयर करते हुए, एंजॉय करते हुए, जीते हुए करीबन 6 महीने हो चुके हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस सेशन के अंदर आने के बाद और भी बहुत मतलब जीने का एक तरीका, एक जरिया मिल गया है। मैं 3-4 दिन से नहीं आ पा रहा था सेशन में, लेकिन आज फिर से मैं वापस अटेंड हो गया हूँ। और इसी के साथ हम माँ सरस्वती की वंदना शुरू करते हैं। यस सर। सुरदो माता सरस्वती और गुरु बख्शो मन ज्ञान। अन दो माता धरतरी प्रभु जल बरसो भगवान।
सरस्वती माता बड़ी विधाता और बसो कंठ की माए, रचना परवाशा करो, मैया मेहर करो मम्माए। आए भवानी वास करो, मेरे घट के पर्दे खोल, जिबिया परवाशा करो, मैया सुध सबद मुख बोल, हो माँ सुध सबद मुख बोल। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो सूत सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन बान मर्यादाता, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादाता, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस पुण्य राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड थैंक यू दीदी, थैंक यू, धन्यवाद गुरुदेव आपका, नरेश जी सर, दिल से धन्यवाद आपका। जो आपने मुझे कल जो एक अपने अपने इसी सेशन का जो आपने रिकॉर्डिंग का जो वीडियो भेजा, देख के बहुत मजा आ गया। मतलब एकदम सीना चौड़ा हो गया कि अपन कितना अच्छा सेशन कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। क्योंकि जब अपना ही किया हुआ सेशन, अपने ही गाए हुए और अपने वापस सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मंजू दीदी का भी मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। दिल से धन्यवाद सर, ये आपने जो सेशन स्टार्ट किया है, बिल्कुल ये जो जीवन चेंज हो रहा है, इसमें बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है सर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीदी। हाँ जी नरपत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप अपनी सुरीली आवाज से आप सरस्वती वंदना करते हो एकदम से, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह तो इतना अच्छा लगता है, पूरा दिन बन जाता है। नरपत जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और धन्यवाद करते हैं हम सब अपने गुरुदेव का, नरेश जी सर का, जिन्होंने हमें ये सेशन दिया और पूरी तरह से हमारी जिंदगी बदल रही है। और मेरी तो बिल्कुल ही पूरे तरीके से ही बदल चुकी है। और आप सबका साथ, आप सबको देख देख के मैं जो सीख रही हूँ, वास्तव में आप सब ग्रेट हो, ग्रेट हो, ग्रेट हो। रियल में आप सब डायमंड हो यहाँ पे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद नरपत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ चैंपियन बेटा को, जो आए और आके अपने कृष्ण भजन से सबको मोहित कर दें। आइए चैंपियन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आइए। और जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग शिवानी माँ, गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग बेटा, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आपकी आवाज सुनते हैं बेटा, बहुत अच्छा लगता है। आप में तो राधा रानी है जैसे। थैंक यू सो मच। आप सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद और स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से जादुई सुबह के जादू में कि जो सब पे चल चुका है। लोग सो रहे हैं लेकिन हम जाग गए हैं, उठ गए हैं अपने सपनों के लिए, अपने परिवार को या सपनों के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आ चुके हैं इस जादुई दुनिया में जिसका नाम है जादुई सुबह का जादू। और वास्तव में बहुत ही शानदार सेशन है, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही प्यारा सेशन है कि यहाँ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, यहाँ चारों तरफ शांति रहती है, वातावरण एकदम स्वच्छ रहता है, चिड़ियों की चहचहाट और हवा की ठंडी ठंडी लहर, क्या बात है, आनंद आ जाता है। तो थैंक यू सो मच। अपना परिचय देना चाहूंगी, मेरा नाम नीतू है, नवलगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर को दोस्तों बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं और जो परिवर्तन मोदी केयर प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है, जो परिवर्तन इस स्टेशन के थ्रू आया है, वो तो काबिले तारीफ है। तो थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे ईश्वर का, हमारे माता पिता का कि जिनकी वजह से हम यहाँ हैं और इस स्टेशन को ले पा रहे हैं और आज का दिन देने के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा धन्यवाद है। थैंक यू सो मच नरेश भैया, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अपना कृष्ण भजन। शिवानी माँ, मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? हाँ बेटा, बहुत अच्छी आवाज आ रही है और एकदम बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और कृष्ण भजन सुन के तो और ही बहुत मजा आने वाला है। जी आ रही है जी। बेटा। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से कृष्ण भजन की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया, दीनों की नैया के तुम ही खिवैया, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमसे है धरती
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। थैंक यू सो मच। शानदार सच शानदार में शानदार। आपकी होस्टिंग बहुत प्यारी। और नरपत भैया, हमने आपको बहुत मिस किया, 2 दिन से आप नहीं आ रहे थे, तो थैंक यू सो मच, आपका वेलकम। और आप इसी तरह स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 चैंपियन। आपका जैसे सर ने हमें जादुई सुबह दी है, वैसे ही आपकी वाणी में भी जादू है, और उससे हम पूरे मगन हो जाते हैं आपके कृष्ण भजन में। बहुत शानदार गाते हो बेटा, बहुत शानदार। धन्यवाद 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 बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बुलाना चाहती हूँ नीतू गुजर को, जो आए और हमारे राष्ट्रीय गान को करे। आइए नीतू बेटा, आके राष्ट्रीय गान कीजिए आप, और चैट बॉक्स में जाके हम उनके लिए वेलकम करेंगे और फूलों की बारिश करेंगे। आइए नीतू बेटा। Didi, good morning everyone. Myself Neetu Gurjar and I'm 11 years old और मैं चरौल से बिलोंग करती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ दीदी। हाँ जी बेटा कीजिए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शिवानी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप बहुत अच्छी आवाज है आपकी, और बहुत अच्छा आप गाते हो बेटा। आप आते हो ना, बहुत अच्छा लगता है सेशन के अंदर। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब मैं बुलाना चाहती हूँ रचना मैम को, जिन्होंने यहाँ आके कितनों की जिंदगी को बदल दिया है। जिन्होंने मन से अफर्मेशन को किया, उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। रचना मैम प्लीज आप आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अफर्मेशन कीजिए। आइए मैम, रचना मैम। थैंक यू मैम, थैंक रचना यू सो मैम के मच। लिए फूलों की और तालियों की बौछार करेंगे चैट बॉक्स में जाके। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आइए और अपनी अफर्मेशन से जिंदगी सबकी चेंज कीजिए। जो भी इसको मन से सुनता है, रियल में मैम उनकी जिंदगी पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है और हो रही है, और आगे भी जो इसको सुनेगा पूरे तरीके से उनकी जिंदगी भी चेंज होने वाली है मैम। बहुत अच्छा लगता है आप सुबह सुबह अफर्मेशन करते हो मैम, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना मान सम्मान देने के लिए रियल में ये सारा मतलब क्रेडिट नरेश भैया को जाता है। अगर ये जादुई सेशन वो स्टार्ट नहीं करते तो आज हम अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज नहीं कर पाते। तो नरेश भैया थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नरेश भैया। और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम रचना जहांगीर, मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मोदी केयर जीते 12 महीने हो चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और सब में इतनी मतलब इतना एनर्जी है सुबह सुबह। बिल्कुल नीतू जी ने सही कहा था, सब लोग सो रहे हैं और अपने सपनों के लिए उठ चुके हैं। हमें अपने सपने पूरे करने हैं। थैंक यू समीर सर का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। और जादुई सेशन से तो हम पूरी तरह चेंज हो चुके हैं। हमें एक
दूसरे के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद की भावना, क्योंकि अगर जितना हम खुश रहेंगे उतनी ही खुशियाँ, सफलता अपनी तरफ आएगी। बहुत अच्छा लग रहा है ये जादुई सेशन के बाद में। अब तो जैसे ना 5:10 पे 5 बजे ही आँख खुल जाती है, ऐसा लगता है कि जादू स्टार्ट होने वाला है, उस जादू के अंदर हम जाने वाले एक जादुई दुनिया के अंदर। तो थैंक यू सो मच। आज मेरा भैया साथ कौन देंगे? हेलो। हाँ मैम, मेरा साथ कौन देंगे? गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भैया। दीदी आपका साथ आज अंजू दीदी देंगी जी, अंजू दीदी देंगी, अंजू जी मीना जी, अंजू दीदी। गुड मॉर्निंग मैम मॉर्निंग। जी हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग रचना जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए आप आज रचना मैम का साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 मैम। और आपकी तो आवाज में भी बहुत जादू है मैम, बहुत सीखने को मिलता है आपसे अंजू मैम। अंजू दीदी, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सो मच। अंजू दीदी, अंजू जी मीना, उन्होंने कल हैंड राइज किया था, लेकिन कल उनको हमने चांस नहीं दिया था। अंजू जी मीना चलिए कोई बात नहीं, अंजू जी को इनवाइट कर लीजिए। जी थैंक जी यू। जी। गुड मॉर्निंग नरेश भैया। थैंक यू भैया। हाँ जी, आइए अंजू मैम आप कीजिए और आज रचना मैम का आप साथ दीजिए। आइए मैम। थैंक यू मैम। आप अंजू दीदी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर हम अफर्मेशन स्टार्ट करते हैं। जी रजनी, मेरा नाम अंजू मीना है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर में ज्वाइन किए हुए मुझे अभी 4 मंथ्स हो चुके हैं। सो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। इस अफर्मेशन का यही एक पावर है, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बनते जानते हैं। सुबह-सुबह जितना हम दूसरों की खुशियों के लिए सोचते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, एक दूसरों के प्रति मतलब इतना कृतज्ञ रहते हैं, तो ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और खूबसूरत लड़की बनाने के लिए ईश्वर, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनाने के लिए हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बाँटती हूँ। और दूसरों में ढेर सारी खुशियाँ बाँटती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं, मेरा परिवार, ये शहर, ये देश, ये विश्व और मोहित भाई बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। ईश्वर की कृपा है कि ये मेरा परिवार, ये शहर, ये देश, ये विदेश और मेरा मोहित भैया बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। मैं स्वाधीनता का आनंद लेती हूँ। मैं स्वाधीनता का आनंद लेती हूँ। मैं रोज सुबह उठती हूँ मैं रोज सुबह उठती हूँ, तो अच्छा सुनती हूँ, अच्छा देखती हूँ अच्छा सुनती हूँ, अच्छा देखती हूँ, अच्छा और अच्छा बोलती ही हूँ सोचती हूँ। और अच्छा ही सोचती हूँ। तो मेरा पूरा दिन अच्छी संभावनाओं की ओर बढ़ जाता है। तो मेरा दिन अच्छी संभावनाओं की ओर बढ़ जाता है। जब एक-एक करके दिन बीतने लग जाते हैं, जब एक-एक करके दिन बीतने लग जाते हैं, तो मेरी जिंदगी और अच्छी और खूबसूरत बन जाती है। तो मेरी ज़िंदगी और अच्छी और खूबसूरत बन जाती है। आज मैं कुछ नया सीखूंगी, नया कुछ देखूंगी। आज मैं कुछ नया सीखूँ और आज नया दूँगी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो। हाँ जी रचना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, शायद नेटवर्क का इशू हो गया है, मैम की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ भैया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है मैम, अब आ रही है। सॉरी, वो थोड़ा सा नेटवर्क कभी कभी हो जाता है, वाईफाई का पता नहीं क्या हुआ। हम वापस से मैं रिपीट करती हूँ। आज मैं कुछ नया सीखूंगी, नया कुछ देखूंगी, आज मैं कुछ नया सीखूंगी, कुछ नया देखूंगी, और नया कुछ सुनूंगी, और नया कुछ बनूंगी। और नया कुछ सुनूंगी और नया कुछ बनूंगी। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए खुद को और दूसरों को पूरी तरह माफ करती हूँ। उसके लिए मैं खुद को और पूरी तरह से माफ करती हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पे नहीं, मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर है। बल्कि आने वाले कल पर है। आज मुझे जो भी करना है, आज मुझे जो भी करना है, मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैंने अच्छे से सोच लिया है, और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है, मेरा मन बिल्कुल शांत है, और मेरा पूरा ध्यान लक्ष्य की ओर है, और मेरा पूरा ध्यान लक्ष्य की ओर है, और मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक बन चुकी है। और मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक बन चुकी है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उनको उन मैं उन मुश्किलों की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखती हूँ। मुश्किलों की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखती हूँ। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, और खुद को अंदर से शक्तिशाली बनाने का अवसर। और खुद को अंदर से शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह स्वस्थ है, मेरा शरीर पूरी तरह अंदर से स्वस्थ है, और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थितियों में सही फैसले लेने के लिए और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, और हमेशा मैं बहुत खुश रहती हूँ। और हमेशा मैं बहुत खुश रहती हूँ। मस्त रहती हूँ और हंसती खेलती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ और हंसती खेलती रहूँ। और ये मेरी जिंदगी मेरे लिए एक खेल की तरह है। और ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल की तरह है। मैं इस खेल की एक पक्की खिलाड़ी हूँ। मैं इस खेल की एक पक्की खिलाड़ी हूँ। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को काबिल बनाना है। जिंदगी के इस खेल में मुझको खुद को काबिल बनाना है। दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं, दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं, वो खुद चलकर मेरे पास आए। वो खुद चलकर मेरे पास आएंगी। आज जो भी कुछ मेरे पास है, आज जो भी कुछ मेरे पास है, जो लोग मेरे साथ हैं,
जो लोग मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन सब के लिए मैं पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे साथ हैं पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का स्रोत का पूरा भंडार है। और मेरे अंदर ऊर्जा का स्रोत का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकती हूँ, जो भी मैं सोच सकती हूँ, वो सब मैं कर सकती हूँ वो सब मैं कर सकती हूँ और मैं विजेता हूँ और मैं विजेता हूँ, और विजेता ही रहूंगी। विजेता ही रहूंगी। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि धनवान बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। मैं धन के लिए नहीं, धन मेरे लिए काम करता है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस सारे धन के लिए धन्यवाद, 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 जो मुझे जिंदगी भर दिया गया। जो मुझे जिंदगी भर दिया गया। हम सब कितना भी पैसा दान कर सकते हैं। हम सब कितना भी पैसा दान कर सकते हैं। हमारा बैंक बैलेंस हमेशा लाखों करोड़ों रुपए में खचाखच भरा रहता है। हमारा बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों रुपए में हमेशा भरा रहता है। जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, मैं वैसे वैसे विनम्र होती जा रही हूँ। जैसे जैसे मेरे पास धन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं विनम्र होती जा रही हूँ। ईश्वर की कृपा है, मैं विजेता हूँ, सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी के सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी मैं हर पल जीती हूँ। जिस तरह के लोग जिंदगी जीने के सपने देखते हैं, उस तरह की जिंदगी मैं हर पल जीती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग का, जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। जो मेरे जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी, भोजन और अग्नि का, जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध है, इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो मुझे इतनी आसानी से उपलब्ध हो रहा है और मैं इनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य की आती हुई हर एक किरण का, जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। जिन्होंने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मानव मस्तिष्क का, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मानव मस्तिष्क का, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जिसकी बराबरी कोई भी संसार की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का, जब से मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस का, जब से ये मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल चुकी है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। मेरा और मेरी टीम का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक एवरी मंथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरा और मेरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम और चेक और भी मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहा है। मेरी टीम में बहुत शानदार शानदार लीडर्स और जीबीडीओ की लाइन लग चुकी है। मेरी टीम में बहुत ही शानदार जीबीडीओ की लाइन लग चुकी है। हमारे लिए बिजनेस बहुत आसान हो चुका है।
हमारे लिए यह बिजनेस बहुत आसान हो चुका है। मैं धन्यवाद देती हूँ समीर सर का, जिन्होंने हमें इतना शानदार बिजनेस और प्लेटफॉर्म दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ समीर सर का, जिन्होंने हमें ये बहुत ही सुंदर बिजनेस और प्लेटफॉर्म दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जितने भी ग्रेट ग्रेट गुरु हैं उन सब का, मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी ग्रेट गुरुओं का, मेरी प्यारी सी टीम का, मेरी प्यारी सी टीम का, हर एक व्यक्ति का हर एक व्यक्ति का, जो इस बिजनेस में मेरे साथ है सफल बनाने में। जो इस बिजनेस में मेरे साथ है मुझे सफल बनाने में। मेरे टीम के हर साथी हर वक्त खुश रहते हैं। मेरी टीम के सभी साथी हरदम खुश रहते हैं। जितना हम खुश रहते हैं उतनी खुशियाँ सफलता अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जितना हम खुश रहते हैं उतनी सफलता हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं 5 करोड़ का फार्म हाउस अचीव कर रही हूँ। उसमें हर वो सुख सुविधा अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय से रहती हूँ। उसमें हर वो सुविधा है जिसमें मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय से रहती हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से 1 करोड़ की चमचमाती हुई कार अचीव कर रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से कार अचीवमेंट कर रही हूँ। उसकी मैं खुद मालकिन हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ। उसकी मैं खुद मालकिन हूँ और खुद ड्राइव कर रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से हर साल छुट्टियां बिताने विदेश यात्रा जाती हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म से मैं हर साल छुट्टियां बिताने विदेश यात्रा जाती हूँ। साल में 2 बार साल में 2 बार अपने पूरे परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी सी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपनी प्यारी सी टीम के साथ और दोस्तों आप सभी के साथ। और दोस्तों आप सभी के साथ। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। मैं निरंतर खुशियां सफलता, मैं निरंतर खुशियां सफलता, प्रेम कृतज्ञता आनंद जोश, प्रेम कृतज्ञता आनंद जोश, रोमांचक उत्साह आशा संतुष्टि, रोमांचक उत्साह आशा संतुष्टि, ये मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए यह मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सफल बनाने में मेरे साथ हैं। सफल बनाने में मेरे साथ हैं। मैं कृतज्ञ रहूंगी अपने माता पिता, परिवार, रिश्ते मैं कृतज्ञ रहूंगी अपने माता पिता और परिवार, रिश्ते और दोस्त, और दोस्त, अपने जीवन साथी के प्रति अपने जीवन साथी के प्रति जो मुझे इस जिंदगी में और इस मोदी केयर बिजनेस में जो मुझे अपनी जिंदगी में और इस मोदी केयर बिजनेस में सफल बनाने में हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं। सफल बनाने में हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए, मुझे एक सेलिब्रिटी की जिंदगी देने के लिए, ढेर सारी खुशियां देने के लिए, ढेर सारी खुशियां देने के लिए, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को रफ करेंगे अपनी आंखों से लेके पूरी बॉडी तक। जो हम बोला है, जो हमने फील किया है, वो अपने अंदर की तरफ जाएगा। वो जाएगा तो हम अपने चारों तरफ यही आकर्षण, यही प्यार, यही मान सम्मान अपना मतलब फैलाएंगे चारों तरफ। तो अंजू दीदी आपका दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नरेश भैया और दोस्तों आप सभी का दिल दीदी से आप धन्यवाद भी बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, अब मैं बुलाना चाहती हूँ जो हमारे ग्रेट लीडर है नितेश जी को, जो अपनी स्टोरी सुनाते हैं और हमें अपनी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। वो होती स्टोरी है लेकिन वो एक सच्चाई होती है और जिससे हम रूबरू होते हैं उस सच्चाई से, और ये हकीकत है।
आइए नितेश भैया और आके आप अपनी स्टोरी सुनाइए। आपके लिए इस चैट बॉक्स में जाके हम सब आपके लिए शानदार तालियां बजाते हैं। नितेश भैया। जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग भैया, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस प्यारे से जूम सेशन में, जहां हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सिखाते हैं और लगातार अपने और अपनों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। नाम नितेश कुमार है, नवलगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पिछले 4.5 महीने से मोदी केयर को फुल टाइम जी रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे खूबसूरत सेशन, जादुई सुबह का जादू, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपलाइन, दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम और दुनिया के सबसे बेहतरीन फैमिली मुझे मिल चुकी है। मैं इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, सबसे सौभाग्यशाली बालक हूँ। जी, यस जैसा कि भैया। हम हर रोज सुनते हैं एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी, आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की स्टोरी की। यस। एक कुएं में कुछ मेंढक रहा करते थे। एक मेंढक ने दो बच्चों को जन्म दिया। वो थोड़े से विकसित हुए। सबसे पहले मेंढक टेडपोल होता है, जिसके एक छोटी सी पूंछ होती है और वो पूंछ के सहारे तैरता है। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके पांव निकल आते हैं। वो दोनों छोटे छोटे टेडपोल अपनी पूंछ के सहारे पूरे कुएं में चारों तरफ तैर रहे थे, अलग अलग करतब दिखा रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे। ये कुछ देर तक देखने के बाद जो बाकी के मेंढक थे, जो वयस्क हो चुके थे, उन्होंने कहा दिखा लो जितने करतब दिखाने हैं। कुछ दिनों बाद ये तुम्हारी पूंछ गायब हो जानी है और उसके बाद तुम्हें हमारी तरह छलांग ही लगानी है। ये पूंछ तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हमेशा के लिए। तो इस बात पर दोनों टेडपोल जो है वो थोड़ा घबरा गए और वो तुरंत फौरन अपनी माँ के पास गए। माँ के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि माँ, उन्होंने ये बोला है कि हमारी पूंछ कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगी, क्या ये बात सच है? माँ ने जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, ये बात सच है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी छोटी सी पूंछ होती है, लेकिन समय के साथ ये प्रकृति का नियम है, इसे हम बदल नहीं सकते। समय के साथ ये हमारी पूंछ गायब हो जाती है और हमारे पांव निकल आते हैं। उसके बाद हम और लंबी लंबी छलांगे मार सकते हैं और हम कुएं के बाहर भी जा सकते हैं और स्वादिष्ट कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं। ये बात सुनकर दोनों टेडपोल, जो पहला टेडपोल था, उसने कहा, कोई बात नहीं, ये पूंछ कुछ दिन बाद गायब होगी, तब तक मैं इस पूरे तालाब में और गोते लगाता हूँ और एंजॉय करता हूँ और मजे लेता हूँ। और जो दूसरा जो टेडपोल था, उसने सोचा कि जब एक दिन ये पूंछ गायब ही हो जानी है, तो अब तैरने का, अब खेलने कूदने का क्या फायदा? जब पांव निकल आएंगे तभी मैं एंजॉय करूंगा, तभी मैं इस कुएं से बाहर जाऊंगा। और वो एक कोने में बैठ जाता है। वहीं पहला टेडपोल पूरे तालाब में खूब खेलता है, खूब मौज मस्ती करता है, फुल एंजॉय करता है। कुछ दिन बाद जैसा कि पांव निकलने थे उन दोनों के पांव निकल आते हैं और वो तैयारी करते हैं कुएं से बाहर जाने की। पहला जो टेडपोल है, किनारे पर जाकर तुरंत बाहर छलांग लगा लेता है और लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ बाहर चला जाता है। वहीं जो दूसरा टेडपोल था, जो बैठा था इतने दिनों से, वो छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा रत्ती भर ही उछल पाता है, वो छलांग नहीं लगा पाता। वो बहुत बार कोशिश करता है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो पानी के अंदर सिर्फ तैर सकता है। वो घबरा जाता है, उदास हो जाता है, वापस अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा पहुंचता है, पूछता है, माँ, जो मेरा भाई है वो लंबी लंबी छलांगे मार रहा है और मुझसे छलांगे नहीं मारी जा रही, मैं उछल नहीं पा रहा। माँ कहती है, बेटा, तुमने जो अपना समय था, जो समय था जब तुम्हारे पूंछ थी, उस पूंछ के सहारे तुम तैर तैर के अभ्यास कर सकते थे, अपने पाँव को मजबूत कर सकते थे। वो एक प्रोसेस था, वो एक प्रोसेस था जिसे तुमने ठीक से नहीं निभाया, जिसका यूज तुमने ठीक से नहीं किया। तुम सिर्फ बैठे रहे, इसलिए अब जो तुम्हारे पाँव हैं ये जिंदगी भर के लिए कमजोर रहेंगे और अब तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी भी वैसे ही गुजारनी पड़ेगी जैसे कि तुमने पहले बैठे बैठे गुजारी थी। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस प्रोसेस को तुमने बखूबी नहीं निभाया, इसलिए अब तुम्हें बाकी की जिंदगी भी वैसे ही गुजारनी पड़ेगी जैसे कि तुमने
पहले गुजारी है। मेंढक बहुत उदास हो जाता है, माँ भी बहुत उदास हो जाती है। साथियों, जब भी हमारे जीवन में हमें मौका मिलता है, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, और हमें पता होता है कि इसके बाद हमें बहुत कुछ सीखना है। पहले हमें लगता है कि हमें आज थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद बड़ी ट्रेनिंग होने वाली है, बड़ी मीटिंग होने वाली है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि इस छोटी मोटी मीटिंग में क्या जाना, छोटी मोटी ट्रेनिंग में क्या जाना, हम तो बड़े सेमिनार में जाएंगे, हम तो बड़ी ट्रेनिंग में जाएंगे, वहां सीखेंगे। नहीं, ये प्रोसेस है। जब आप छोटे से शुरुआत करेंगे तो आपका दिमाग, हमारा दिमाग तैयार होगा उस बड़ी ट्रेनिंग के लिए, और हम उसको सीख पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट चले जाएंगे, अगर हम डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे, तो वो चीजें हमारे दिमाग में सेट नहीं होंगी, क्योंकि हमने पहले बेसिक्स नहीं सीखे। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स सीखने हैं। जो बेसिक्स हमें सीखने को मिलते हैं, जो बेसिक प्रोसेस है, उसको हमें खूब एंजॉय करना है, उसको हमें खूब एंजॉय करना है, खूब लगन से काम करना है, क्योंकि ये बेसिक प्रोसेस है। यही एक दिन बड़ा बनता है, और उस दिन हम तैयार रहते हैं हर बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए, और हर बड़ी कामयाबी को झेलने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ स्टोरी का सार आपको समझ में आया होगा। जिंदगी एक बार मिली है, इसे काटना है या जीना है, ये हमारे हाथ में है। तो आपका उम्मीद बहुत करता हूँ बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से शानदार तालियां आपके लिए भैया, क्योंकि जी। आपने, मैंने थैंक यू। पहले ही कहा था कि आप सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। आपकी हर स्टोरी में सच्चाई होती है और आप उससे हमें रूबरू करवाते हो। शानदार शानदार भैया। सर, गुरुदेव, आप इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं सर के लिए? नरेश जी सर। जी हाँ जी जी जी। भैया। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं गुड सिर्फ मॉर्निंग। इतना ही कहना चाहूंगा, निदेश जी, यू आर सच ए ग्रेट लीडर, यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल इंडिया। आप हमारे बहुत प्यारे साथी हैं। आप ऐसे व्यक्तित्व बनते चले जा रहे हैं और ऐसे व्यक्तित्व बन चुके हैं, जिसके लिए सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, बिग सैल्यूट टू यू माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, बिग सैल्यूट टू यू। आप जीबीडी बन चुके हो। बस जमे रहना, डटे रहना, टिके रहना। ना भागना है, ना रुकना है, ना भागना है, ना रुकना है। बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आपकी कहानियां भी कमाल है, आप भी कमाल है। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आपने हमें हर दिन जो कहानियां जो आप हमें सुनाते हो, हर दिन जो हमें कहानी के माध्यम से जो लेसन देते हो, जो पाठ पढ़ाते हो, वो हमारे जीवन में हमें बहुत आगे लेके जा रहे हैं। दिल से धन्यवाद निदेश जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शिवानी जी, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू मच भैया। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ये सब संभव हो पा रहा है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाने चाहती हूँ हमारे ग्रेट लीडर सुरेंद्र जी सर को, जो आएंगे और अपने रामायण के श्लोक से हमें लाभान्वित करेंगे। आइए सर, सुरेंद्र जी सर आइए प्लीज स्क्रीन पर, और हम चैट बॉक्स में जाके उनके लिए फूलों की बारिश करेंगे। आइए सर, वेलकम सुरेंद्र जी सर आपका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज ये प्यारी सी सुबह मुझे दी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिनकी वजह से ये बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म मुझे मिला और बहुत ज्यादा मैं आनंदित हूँ। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग लीडर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको उस भाव सागर में, जहां पर वास्तविकता का ज्ञान हमें होता है और रामचरित्र मानस के द्वारा तुलसीदास जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सचिव वेद गुरु तीनी, जो प्रिय बोले ही, भय आस राज धर्म, तनति नहीं करे होई, बेगई नास। तुलसीदास जी कहते हैं
मंत्री जो सलाहकार होता है, चिकित्सक और शिक्षक, ये तीन लोग हैं, मंत्री, चिकित्सक और शिक्षक। यदि ये तीनों किसी डर या लालच से झूठ बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म का जल्दी ही नाश हो जाता है। तो बिल्कुल हम आशा है, हमें पूरा विश्वास है कि ये तीनों के तीनों ही ने हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं जब से इनसे मिले हैं तो हमें सच्चाई से रूबरू ही करवाया है, न कि झूठ बोला। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलते हैं आगे। एक अनीय है अनुरूप अनामा, अज सचिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित्र करत नाना। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान एक है, उन्हें कोई इच्छा नहीं है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है, वे अजन्मा है और परमानंद के परम धाम है, वे सर्वव्यापी विश्व रूप है। उन्होंने अनेक रूप, अनेक शरीर धारण कर अनेक लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जे ही जन पर ममता अति छोहू, जे ही करुणा करी कि नहीं न कोहू। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु भक्तों के लिए ही सब लीला करते हैं। वे परम कृपालु और भगत के प्रेमी हैं। भगत पर उनकी ममता रहती है। वे केवल करुणा करते हैं, वे किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो ये है कि भगवान की एक बार आराधना जरूर करें, एक बार भगवान को याद जरूर करें। कम से कम अगर आप ज्यादा याद कर सकते हैं तो अच्छी है, अन्यथा एक बार भगवान को जरूर याद करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद शिवानी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने शुरू में ही सच्चाई बता दी कि रियल में जो हमारे शास्त्र हैं ये हमें सच्चाई बताने के लिए आते। अगर हम शास्त्रों की मान के चलेंगे तो कभी भी हमें दुख पाना नहीं होगा। जीवन में हमेशा हम तरक्की ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह आते हो और श्लोक के माध्यम से सबको सच्चाई बताते हो। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ मेरे गुरुदेव को। नरेश जी सर आप आइए और आके आप अपने सवाल ही जवाब है उसके बारे में सर बताइए। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम वेलकम। और हम सब चैट बॉक्स में जाके सर का स्वागत करेंगे, फूलों की और बारिश करेंगे। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद 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 शिवानी दीदी। बहुत प्यारी होस्टिंग, आपकी आवाज में एक ऊर्जा है, एक जोश है, एक जुनून है, एक जिद है। दिल से धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं लीडर्स। मैं आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आप जैसे चाहे मुझे ट्रीट कर सकते हैं। बस मेरी एक ही चाहत है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कामयाब बने। लीडर्स, इस पूरी दुनिया में आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा से एक खुशी का माहौल फैला दीजिए। अपने आसपास में एक ऐसा ओरा बना दीजिए कि उस ओरा में जब भी कोई प्रवेश करे, जब भी आपके 2 फीट के, 3 फीट के, 5 फीट के, 10 फीट के, 15 फीट के दायरे में आपके पास कोई आए तो वो अपने जीवन में आनंद महसूस करने लग जाए और वो ये प्रार्थना करे कि वो हमेशा आपके आसपास रहे। लीडर्स, और ऐसा हमारे साथ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ऐसा हो चुका है क्योंकि आप और हम सब वो आत्माएं हैं जो ईश्वर के बहुत करीब है। हम बहुत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं पूरे ब्रह्मांड के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए, अपनों के लिए, अपनों के सपनों के लिए, सबके लिए। हमारी जुबान पे यही होता है कि सब खुश रहे, सब मस्त रहे। जब आप ईश्वर का काम करते हैं, जब आप परमेश्वर का काम करते हैं तो अपना काम अपने आप होता चला जाता है।
तो कहते हैं ना, जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका भला अपने आप होता है। आप जैसा देंगे वैसा मल्टीपल होके हमारे पास वापस आता चला जाता है। आप प्यार देते हैं, मल्टीपल प्यार पाएंगे। आप इज्जत देते हैं, मल्टीपल इज्जत पाएंगे। आप खुशियां देते हैं, मल्टीपल खुशियां पाएंगे। तो लीडर्स, इस जिंदगी को जीने का एक सबसे सुंदर और बेहतर अंदाज अगर आप और हम सीखना चाहते हैं तो ये सेशन उसके लिए बहुत कारगर है। और इस सेशन में आप 2 साल से लेकर 100 साल तक के बच्चों को, मैं हमेशा कहता हूं 2 साल से लेकर 100 साल के बच्चों को, ये बच्चा शब्द मैं क्यों यूज करता हूं लीडर्स, इस बारे में मैं आज आपको कहना चाहूंगा। मैं पिछले 3.5 साल से इस मोदी केयर बिजनेस में हूं। लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस मेरा बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, आरडी, एफडी, ट्रेडिशनल, इन सारे कामों का है। उम्र मेरी 35 साल हो चुकी है। क्राउन डायमंड डायरेक्टर की पोस्ट पे मैं अभी मोदी केयर में हूँ और महीना 1 से 1.5 लाख रुपए एवरेज इनकम यहाँ पे मेरी हो रही है। बड़ी बात नहीं है। 13.5 लाख की कार मिल चुकी है, बड़ी बात नहीं है। और भी घर का पैसा, विदेश यात्रा, वो सब मिल रहा है, बड़ी बात नहीं है। टीम में भी कारें आ रही है, लखपति भी बन चुके हैं, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमें दुनिया का सबसे बेहतर परिवार, जीवन जीने का अंदाज और एक ऐसी प्रेरणा और एक ऐसा राह मिल चुका है जहां हम लोगों को खुशियां बांट सकते हैं, लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हम हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन संगत में हम हैं, दुनिया के सबसे अच्छे लोगों के साथ हम हैं। जस्ट मिनट लीडर, मैं चाहूंगा कि मैं अभी मोबाइल डाटा ऑन कर लूं क्योंकि लाइट। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, लगता है नेटवर्क इशू हो गया है। शिवानी जी, हाँ जी क्या मेरी सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लीडर्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने जो पाया है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे बेहतरीन है। और हमने जो पाया है वो है प्यार, मान, सम्मान, इज्जत, संस्कार। हमने जीवन जीने का अंदाज सीखा है। और इस सेशन के लिए आप सब लीडर्स के लिए, आप जितने भी लीडर यहाँ पे हैं, आप सभी गुरु हैं, आप सभी मेंटर हैं, आप सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए वंदनीय है। आप जब आते हैं मॉर्निंग में तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो सोच है, आपके अच्छे विचार है, आप चाहे कहें या ना कहें, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप हमारे लिए अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना साथ इसी तरह से बनाए रखें। चलिए लीडर, ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो मैं ये बच्चा शब्द यूज करता हूँ 2 साल से लेकर 100 साल तक का, इस विषय में मैं आज कुछ शब्द आपसे कहना चाहूंगा। जब बचपन में हम अपने स्तर पे कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, छोटी उम्र होती है, माँ बाप या पेरेंट्स हमें, फैमिली हमें अपने अपने साथ रखती हैं, अपने हिसाब से हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, खिलाते पिलाते नहलाते हैं। जब हम डिपेंडेंट होते हैं अपने परिवार पे, अपने माँ बाप पे, अपनी फैमिली पे, उस वक्त वो हमें ज्यादा से ज्यादा प्यार, इज्जत, सम्मान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी केयर करते हैं। उसी तरह से लीडर्स ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से जब हमारे परिवार, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो माँ बाप है, हमारे जो पेरेंट्स है, जब वो बड़ी उम्र में आते हैं, जब वो बुजुर्ग होते हैं, जब उनकी उम्र ढलने लग जाती है, जब वो पेड़ जो कभी वृक्ष जो था वो एकदम हरा भरा था, उस पे फल लदे हुए थे, तब वो हमें सबसे ज्यादा प्यार देता है, सबसे ज्यादा खुशियां देता है, सुरक्षा देता है। जब उस पेड़ पे वो जो लदे हुए फल थे, वो फल हम ले चुके होते हैं, उसके बाद जब वो उस पेड़ की उम्र होती है ढलने की, जब वो पत्ते गिरने लग जाते हैं, फल झड़ जाते हैं और वो डालियां भी थोड़ी थोड़ी सूखने लग जाती है, तो महसूस कीजिए अपने गार्जियन को उस वक्त सबसे ज्यादा प्यार दीजिए, उस वक्त सबसे ज्यादा सम्मान दीजिए, उस वक्त सबसे ज्यादा इज्जत दीजिए, क्योंकि ये ईश्वर ने हमें मौका दिया है। ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि बचपन में उन्होंने हमारे माँ बाप बन के हमें पाला था, पोसा था, प्यार दिया था। अब हमारी बारी है कि जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र ढल जाती है, उस वक्त हम उनको गार्जियन की तरह, माँ बाप की तरह, हम उनके पेरेंट बनकर अपने अपने जो बुजुर्ग है, मम्मी पापा है, दादा दादी है, नाना नानी है, जो भी आपकी फैमिली में, जो आपके सीनियर सिटीजन है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, इस दुनिया में, उन लोगों को हमें सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और सबसे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम हैं। उन्होंने ही हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम अपनी जिंदगी को सम्मान से और इज्जत से जी पा रहे हैं। तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, जब हम बच्चे होते हैं तो हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं,
लेकिन जब उनकी उम्र आ जाती है 55, 60, 70, 80, 90, 100, भगवान करे वो उम्र हमेशा रहे, और उस उम्र में हम उनके गार्जियन बन के, उनके पेरेंट बन के उनको बच्चों की तरह प्यार दे। ये शब्द हमें इस तरह से याद रखने हैं और इन संस्कारों को हमें अपने जीवन में रखना है, इन संस्कारों को हमें अपने जीवन में रखना है। और मैं चाहता हूँ दुनिया में हम चाहे कितने भी अमीर बन जाए, कितने भी कामयाब बन जाए, लेकिन एक प्रयास हमें जरूर करना है कि ऐसा हम कोशिश करें, ऐसी हमारी चाहत हो, ऐसी हमारी इच्छा शक्ति हो और ऐसे हमारे कर्म हो कि कभी भी हमारे हिंदुस्तान में और इस पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़े, वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़े। सबको, अपने माँ बाप को, अपने उन बच्चों को जिनकी उम्र आपसे ज्यादा है लेकिन वो वापस अपने बचपन में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बच्चा जिस तरह से डिपेंडेंट होता है उस तरह से हमारे माँ बाप बुजुर्ग होने के बाद डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनकी चाहत भी, उनकी इच्छा भी बच्चे की जैसे करने लग जाती है। कुछ भी खाना, कभी भी हंसना, कभी भी रोना, वो सब बच्चों जैसी हरकतें होने लग जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन चीजों को याद करिए जब आपने और हमने कपड़ों में भी सुसु पोटी किया होगा, उस वक्त उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से, बड़े सम्मान से, बड़े अच्छे से केयर करते हुए हमें संभाला था, केयर किया था। उसी चीज को याद रखते हुए हमें अपने संस्कारों को जिंदा रखना है। जब माँ बाप उस उम्र में आए, उस बचपने की उम्र में वापस आए, तो हमें भी उनको उतनी ही केयर, उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान देना है। ये भारतीय संस्कृति, हमारा ये सेशन, हमारा मोदी केयर परिवार, हमारे गुरु, हमारे मेंटर हमें यही सिखाते हैं। और मैं आपसे यही निवेदन और प्रार्थना करना चाहूंगा कि जाने अनजाने में अब तक अगर हमने भूल की है, जाने अनजाने में अब तक अगर हमने भूल की है, तो उस भूल को हमें आज अभी इसी वक्त से सुधार देना है। और जीवन भर हमें कृतज्ञ रहते हुए प्यार और सम्मान हमारे बुजुर्गों को, हमारे परिवार के सभी बूढ़े लोगों को या हमारे पेरेंट्स को, हमारे गार्जियंस को देना है। ये हमारी आज के लिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए और हमेशा हमेशा इस प्रतिज्ञा को हमें निभाना है। चलिए लीडर्स, मैं आगे लेके चलना चाहूंगा आपको। हम बात करेंगे आज सवाल ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग में हां तक कैसे पहुंचे। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, नेटवर्क मार्केटिंग में हां तक कैसे पहुंचे, ये हम सीखते हैं मिस्टर एलन पीस से। सवाल ही जवाब है। नेटवर्क इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा गुड मंत्र है ये कि सवाल ही जवाब है। जब आपके सामने कोई सवाल आए तो जवाब देने की कोशिश ना करें, उस सवाल को हैंडल करें एक अच्छे से, प्यारे से सवाल के साथ। चलिए आज हम सीखेंगे सुनने की देह भाषा। यस माय डियर फ्रेंड्स, सुनने की देह भाषा। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि पुल बनाने से किस तरह छुपी हुई प्रेरणाओं को सामने लाया जा सकता है और संभावित ग्राहकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, अपने साथ में हैं, और जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, सवाल ही जवाब है, गुरु का गुरुवार, हर बृहस्पतिवार को हम इसको करते हैं। और यहाँ पे पुल बनाया जा रहा था। एक प्रोस्पेक्ट है और एक लीडर है, कंसल्टेंट है, जो कम बोलकर ज्यादा मौका देता है अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बोलने का, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से और अपने पुल वाले शब्दों से, हाँ जी, फिर क्या हुआ, अच्छा, कैसे, क्यों, अच्छा, इस तरह से जो पुल बनाने वाले शब्द है वो यूज करके, और ज्यादा से ज्यादा मौका जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को देते हैं और वो जब हमसे ज्यादा से ज्यादा बातें करते हैं तो हम उनके बारे में समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, उनकी नीड एनालाइज कर पाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, आप और हमारे बीच में बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज भरी पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्ट के सामने गए और जाते ही हमने अपना पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज उसके ऊपर उंडेल दिया, उसके ऊपर बोल दिया, उसके ऊपर गिरा दिया। ऐसा नहीं करना है। हमें बड़े संयम के साथ उनको सुनना है, समझना है, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका देना है। वो अपने मन की और अपने दिल की बात जब हमारे सामने रखेंगे तो हम उनको अच्छे से जान पाएंगे, और उनकी नीड एनालाइज करके और फिर हम अपनी प्लान प्रेजेंटेशन को अगर करते हैं तो हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है, पुल बनाने से किस तरह छुपी हुई प्रेरणाओं को सामने लाया जा सकता है और संभावित ग्राहकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण दे देने के बाद आप पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पर रख ले और इस तरह मूल्यांकन की स्थिति में आ गए। इससे सुनने वाले को तत्काल यह मालूम पड़ जाता है कि उसे बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके संभावित ग्राहक ने आर्थिक स्वतंत्रता को अपनी पहली प्राथमिकता चुना है, आर्थिक स्वतंत्रता को अगर अपनी पहली प्राथमिकता चुना है, तो आपको क्या करना है? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? ये सवाल आपने पूछा अपने संभावित ग्राहक से।
संभावित ग्राहक जवाब देता है आर्थिक स्वतंत्रता। अब आप बोलेंगे आपने इसी को क्यों चुना, ये आपका सवाल है। अब संभावित ग्राहक का जवाब, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, जिंदगी में जो भी करना चाहता हूं उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब आप जवाब देते हैं आगे झुकते हुए। ध्यान रखिए बॉडी लैंग्वेज पे, आगे झुकते हुए, हथेली खुली रखकर, यानी आपके शब्द खाली 2 वर्ड के हैं, दो अक्षर के हैं यानी, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज है आगे झुकते हुए, हथेली खुली रखकर आपने पूछा, यानी क्वेश्चन मार्क संभावित ग्राहक, यानी मेरे पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और आरामदेह जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। अब आप वापस जवाब देते हैं आगे झुकते हुए, हथेली खुली रखकर, आरामदेह यानी संभावित ग्राहक, यानी मेरे पास लंबी छुट्टियों पर जाने के लिए पैसा हो, मैं नई कार खरीद सकूं और कभी कभी थोड़ी बहुत विलासिता की चीजें भी खरीद सकूं। आपका जवाब, उदाहरण के तौर पर, आप सिर्फ इतनी सी बात पूछते हैं, उदाहरण के तौर पर, क्वेश्चन मार्क, संभावित ग्राहक, उदाहरण के तौर पर अगर मैं यात्रा करना चाहूं तो मैं इस योग्य बन सकूं कि मैं यात्रा कर पाऊं, यानी और उदाहरण के तौर पर इन शब्दों का द्वारा फुल का प्रयोग करने से आपका संभावित ग्राहक वह सब बताने लगेगा जो वह सोचता है, अनुभव करता है और विश्वास करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। पुल एक तरह से खुले सवाल होते हैं। परिस्थितियों में उनका श्रेष्ठतम प्रयोग तब होता है जब लोग अपने बारे में ज्यादा बातें न कर रहे हो या वे आपके सवालों का छोटा जवाब दे रहे हो। जब आप पहली बार पुलों का प्रयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, खासकर तब जब आप बातूनी स्वभाव के हो, क्योंकि पुल के प्रयोग के बाद बातचीत में कुछ देर तक खामोशी छा जाती है। पर आपके श्रोता को तो छोटे जवाब देने की आदत है, इसलिए उसे चर्चा में खामोशी की आदत भी होगी, इसलिए उसे यह खामोशी पूरी तरह स्वाभाविक लगती है। पुलों का प्रयोग मजेदार होता है क्योंकि उनसे प्रस्तुतियां अधिक रोचक बनती है और आपको मौन नियंत्रण की शक्ति भी मिलती है। लीडर्स, आगे दूसरा उपाय एक और यहाँ पे लेखक के द्वारा हमें बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा सुन सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, हम ज्यादा से ज्यादा उसके विचार, उसके मन में, अंतरात्मा में, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। और उसके लिए दूसरा उपाय है सिर हिलाने की तकनीक। सिर हिलाने की तकनीक, ध्यान दीजिएगा, अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है शरीर को झुकाना या नीचे करना। तो यह बताता है मैं आपके सामने झुक जाता हूं, मैं आपके अच्छाओं के अधीन हूं। तो यह एक तरह की झुकने की क्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक के 2 सशक्त उपयोग है। देह भाषा हमारी अंदरूनी भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। देह भाषा हमारी अंदरूनी भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा। अगर आप तटस्थ अनुभव करते हो और फिर भी जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगे हो तो आप सकारात्मक भावनाएं अनुभव करने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, सकारात्मक भावनाओं से सिर नीचे की ओर हिलने लगता है, उसे उल्टा भी बिल्कुल सही है। सिर हिलाने से भी सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। अगर आप किसी चीज के प्रति, किसी बात के प्रति सकारात्मक नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी अगर आप सिर हिला रहे हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर उस बात के प्रति सकारात्मकता आने लग जाती है। ऊपर से नीचे की ओर गर्दन जब हम हिलाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर उन बातों के प्रति सकारात्मकता आ जाती है। तो सिर को ऊपर से नीचे हिलाने का मतलब है कि आप सहमति जता रहे हैं, आप अगलों के विचारों से सहमत हैं और आप पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको दे रहे हैं। अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हैं तो अपना सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप अपना सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। सिर हिलाने की क्रिया संक्रामक होती है। लीडर्स, ध्यान से सुनिए, सिर हिलाने की क्रिया संक्रामक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूं तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मेरी बात से सहमत ना हो। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है।
सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान आपका वार्म अप चल रहा है, आप अपने डिस्कशन में हैं, उस वक्त अगर आप अपना सर सहमति में हिलाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये संक्रामक है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी अपनी गर्दन सहमति में हिलाने लगेगा, और जैसा आप सकारात्मक अनुभव करते हैं, अपना सर हिलाते हैं, तो आप सकारात्मक होने लग जाते हैं। या फिर अगर आप पहले से ही सर हिलाते हैं तो धीरे धीरे आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। सिर हिलाने की क्रिया संक्रामक होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूं तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मेरी बात से सहमत ना हो। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमति के शब्दों के साथ समाप्त करें, जैसे कि, है ना, आप इन शब्दों के साथ अपनी बातों को पूरा करें, अपने वाक्य को पूरा करें, जैसे कि, है ना, क्या आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या यह सही नहीं है, ठीक है ना। जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और इससे सकारात्मक परिणाम मिलने की अधिक संभावनाएं होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है और 1 सप्ताह के भीतर आप इसे अपनी देह भाषा संकेतों का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह भी है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। यह इस तरह होता है, जब आप एक खुला सवाल पूछ लेते हैं या एक पुल का उपयोग करते हैं और श्रोता जवाब देता है, तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाएं। जब वो बोलना खत्म कर चुके तो भी अपने सिर को एक बार प्रति सेकंड की दर से 5 बार हिलाना जारी रखें। सामान्यतः 4 सेकंड बाद ही श्रोता दोबारा बोलना शुरू कर देता है और आपको अधिक जानकारी देने लगता है। और जब तक आप पीछे की ओर टिके हैं और आपका हाथ आपकी ठुड्डी पर रहता है, तब तक बोलने की आप पर कोई भी दबाव नहीं होता। इस तरह से आप एक प्रश्नकर्ता की तरह नहीं लगेंगे। जब आप सुने तो अपने एक हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इन संकेतों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इनसे संभावित ग्राहकों को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। पुरुष का ठुड्डी से हिलाना, महिला का ठुड्डी से हिलाना, ये आज मैंने आपको एक छोटे से लेसन के माध्यम से 2 उपाय बताए। पहला उपाय जो हमने देखा, सुनने की देह भाषा, कि हम किस तरह से सुने, पीछे की तरफ झुक जाएं और अपने हाथों की हथेलियों को सामने खोले और सामने वाले को बोलने का मौका दे और उसके बाद इत्मीनान से उनको सुने। और दूसरा हमने देखा सिर हिलाने की तकनीक। आज इन 2 तकनीकों को हमने सीखा। अगले सेशन में हम सीखेंगे न्यूनतम प्रोत्साहक शब्द कौन से होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे आंखों पर काबू कैसे करें। उसके बाद हम सीखेंगे प्रतिरूपण। उसके बाद आगे के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो लीडर्स, उम्मीद करता हूं कि आज जो भी बातें मैंने आपके सामने यहाँ रखी है वो मैं भी और आप सब भी अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने इस लाइफ के हर एक क्षेत्र में आप उपयोग करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज के इस छोटे से प्यारे से लेसन से हमारे जीवन में बेहतर बदलाव आएंगे। थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब हमारे लिए अनमोल हैं, आप सब हमारे लिए प्रेरणा है, आप सब हमारे लिए वैल्यूएबल है। आप सभी का इस जादुई सुबह के जादू में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और अपना साथ इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। ओवर टू यू शिवानी दीदी। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें आते हैं और हमें सिखाते हैं सर, कैसे हमें बिजनेस में क्या क्या हमें एफर्ट डालने होते हैं सर। और मैं चाहती हूँ सर के लिए एक शानदार चैट बॉक्स में जाके शानदार तालियां सर, आपके लिए शानदार तालियां सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे छोटे से प्यारे से, जो हमारे सबसे छोटे गुरु हैं, हमारे तने बेटा को। तने बेटा प्लीज स्क्रीन आइए। तने बेटा, आपका स्वागत है। और चैट बॉक्स में जाके सब तने के लिए शानदार तालियां और फूलों की बारिश करेंगे। तने बेटा, सुन रहे हो? वेलकम 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 तने बेटा, आपका स्वागत है। आइए। और जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Good Modike morning, all leaders, and good Modike morning, my friends. My name is Tanay Barua. My father name is Tapan Kumar Barua. I am 6 years old. I live in Delhi. I study in Aravali International School, Faridabad, grade 1st A. दोस्तों, आज का सुविचार, एक इच्छा से कुछ नहीं मिलता,
एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल देता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। धन्यवाद। आज का पंचशील मंत्र, पानाति पाता वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, अर्थात मैं किसी भी जीव सत्य की हिंसा या हत्या ना करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, अर्थात मैं किसी भी इंसान की किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, अर्थात मैं किसी का तृष्णा से वशीभूत होकर अनैतिक व्यभिचार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, अर्थात मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा एवं निंदा नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। सुरामेरय मद्यपमदट्ठाना वेरमणि सिक्खपदं समादयामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की शराब, मादक द्रव्य या नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु, मैं इन पांचों प्रतिज्ञाओं का भली भांति पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा। Today's affirmation written by Dr. APJ Abdul Kalam. He was a former president and great scientist of India. Thank you. I am the best. I am the best. मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। I can do it. I can do it. मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। God is always with me. God is always with me. भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। I am a winner. I am a winner. मैं एक विजेता था, विजेता हूँ, विजेता रहूंगा। Today is my day. Today is my day. आज का दिन मेरा है, आज का दिन मेरा है। Thank you. धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपकी जो आवाज है उसमें जो आपकी आवाज में इतना है बेटा जादू का आप हमेशा ऊंचाइयों को छुओगे और हमेशा बहुत आगे बढ़ोगे बेटा, बहुत आगे बढ़ोगे। गॉड ब्लेस यू बेटा, तने बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगता है सुबह बेटा आपको सुनते हैं तो। अब मैं बुलाना चाहती हूँ, आपका स्वागत है मंजू मैम को, जो हमारी कावित्री के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो कविता होती है जो सबको लाभान्वित करते हैं। आइए मैम, मंजू मैम, आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजू मैम। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिवानी मैम, थैंक यू। बहुत ही शानदार होस्टिंग आपकी, बहुत शानदार, दिल खुश कर दिया। थैंक यू आपको। और मैम बताना आपका बहुत चाहूंगी, बहुत जी 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 थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नाम मंजू डिगरवाल है, झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। और जिंदगी पहले काट रहे थे, अब जिंदगी जीना सीख लिया है। अब जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीनी है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे मैम। गुरु है। हाँ जी अब आ रही है। जी मैम अभी आ रही है।
हाँ जी मैम, आ रही है, अब आ रही है। इस सेशन में जितने भी साथी बने हुए हैं सभी मेरे गुरु हैं। मैं मानती हूँ सभी गुरुओं को गुड मोदी केयर मॉर्निंग, सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी गुरुओं को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दोस्तों पहले तो बता दूं आज गुरुवार है, गुरु का वार है और आज हमारे झुंझुनू में ट्रेनिंग सेंटर पे जो 1 मैन आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो होने जा रही है 11 बजे। बहुत शानदार ट्रेनिंग होती है, आप आइए अपनी टीम के साथ। और अब मैं आपको जो डेली मेरी कविता सुनाती हूँ वो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ और उस कविता की राइटर है मंजू डिगरवाल और कविता का शीर्षक है आंखों में चमक होठों पर मुस्कान। आंखों में चमक होठों पर मुस्कान रखो, आंखों में चमक होठों पर मुस्कान रखो, कामयाबी चाहिए तो मीठी जुबान रखो, दिल में सुनहरे अरमान रखो, दोस्तों खुदा भी है हम पर मेहरबान देखो, हम सभी थे यहाँ पर अनजान देखो, हम सभी थे यहाँ पर अनजान देखो, आज बन गए हैं एक दूसरे की जान देखो, आज कामयाबी बहुत दूर है, कोई नहीं नामो निशान देखो, पर मिलेगी जरूर, पाऊंगा जरूर, दिल में ये अरमान रखो, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान रखो, कामयाबी चाहिए तो मीठी जुबान रखो। ये जीवन एक युद्ध है, ये जीवन एक युद्ध है, युद्ध में तुम साथ में योद्धा जवान रखो, आएगी बहुत सारे तुम्हें हिलाने, आएंगे बहुत सारे तुम्हें हिलाने, साथ में तीर और कमान रखो, चलो सीधे सीधे रास्ते, चलो सीधे सीधे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है मैम आपकी। हेलो जी मैम, मैं 1 मिनट में वाईफाई से कनेक्ट करती हूँ, 1 सेकंड। हाँ जी मैम, कविता बहुत अच्छी बोल रहे हो मैम आप, इसको दोबारा से रिपीट करना। शिवानी जी, हाँ जी मैम, अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है मैम, अब आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, जी मैम, मैं फिर से सब कह शुरू रहे हैं करती आपको हूँ। पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। जी मैम, जी मैम, मैं फिर से शुरू करती हूँ। आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान रखो, कामयाबी चाहिए तो मीठी जुबान रखो, दिल में सुनहरे अरमान रखो, दोस्तों खुदा भी है मेहरबान देखो, हम सभी थे यहाँ पर अनजान देखो, आज बन गए हैं एक दूसरे की जान देखो, आज कामयाबी बहुत दूर है, कोई नामो निशान देखो, कोई नहीं है नामो निशान देखो, पर मिलेगी जरूर, पाऊंगा जरूर, दिल में ये अरमान रखो, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान रखो, कामयाबी चाहिए तो मीठी जुबान रखो, ये जीवन एक युद्ध है, इस युद्ध में तुम योद्धा जवान रखो, आएंगे बहुत सारे तुम्हें हिलाने, साथ में तीर और कमान रखो, चलो सीधे सीधे रास्ते, चलो सीधे सीधे रास्ते, एक ही तलवार और एक ही म्यान रखो, जो करते हैं भ्रमित, जो करते हैं भ्रमित करने की कोशिश, उनका दूर से हाथ जोड़कर सम्मान रखो, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान रखो, कामयाबी चाहिए तो मीठी जुबान रखो, सीखो उन लोगों से, सीखो उन लोगों से जिनमें भरा हुआ है ज्ञान देखो, जिन्होंने तुम्हें बनाया, उन माँ बाप और परम पिता परमेश्वर का मन में आत्मा में सम्मान रखो, जिन्होंने तुम्हें सिखाया, उन गुरुओं का दिल में मान रखो, ज्ञानी ज्ञान नहीं देता, अनुभवी ज्ञान देता है, ज्ञानी ज्ञान नहीं देता, अनुभवी ज्ञान देता है, गुरुओं के इस अनुभव का मान और सम्मान रखो, गुरुओं को तुम पर हो रहा है अभिमान देखो, गुरुओं को तुम पर हो रहा है अभिमान देखो, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान रखो, कामयाबी चाहिए तो मीठी जुबान रखो, मत बनो, मत बनो और मत बनाओ क्रूर, इंसान को इंसान रखो, जाना तो है हम सभी को, वहां सामने देखो, वहां सामने है शमशान देखो, पर जानने से पहले हर दिल में जगाकर ये अरमान देखो, किसी भी बात का मत तुम गुमान रखो, हो रहा है सबको तुम पर अभिमान देखो, बन रहे हो तुम बहुत अच्छे इंसान देखो, बन गए हो तुम बहुत अच्छे इंसान देखो, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कान रखो, कामयाबी चाहिए तो मीठी जुबान रखो, कामयाबी चाहिए तो मीठी जुबान रखो।
और थैंक यू शिवानी मैम, थैंक यू। और मैं बहुत अभी अच्छी मैम। जी 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 थैंक यू मैम। मैं मेरी जो वरना की कविता है मैं वो भी बोलना चाहूंगी मेरे परिवार के सामने, क्योंकि मुझे उसको बोलने में, उसको बताने में, सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। जी मैम मैम। आपकी वर्णा के तो हम भी गुनगुनाते रहते हैं मैम, बहुत जी अच्छा जी लगता जी है आपकी वर्णाकार की कविता, बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी कविता का शीर्षक है वरना और उसकी राइटर है आपकी अपनी मंजू डिगरवाल। एक साधारण सी थी गृहिणी, एक साधारण सी थी गृहिणी जिसको घर में ही था रहना, सुबह से लेकर शाम तक जिम्मेदारियों को निभाना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े इनको था दिन भर सहना, आंखों में सिर्फ नींद होती थी, नहीं था कभी भी कोई बड़ा सपना। जीवन अच्छा था, कट रहा था रोजाना, जागो उठो काम पर लगो, दिन पूरे दिन भर थक कर फिर सो जाना। धीरे से मन में एक आस जगी, धीरे से मन में एक आस जगी और लिया एक कार का सपना, क्योंकि घर की जरूरत हो गई थी कार। तब नहीं था पता कि क्या है कार वरना, मन को भा गई दिल में आ गई वो थी कार वरना, पर पहुंच से दूर थी, मैं मजबूर थी, मुझे समझौता पड़ा करना। एक साधारण सी थी गृहिणी जिसको घर में ही था रहना, अगर मेरी भी आती इनकम, अगर मेरी भी आती इनकम तो मैं लाती वही कार, चाहे देना पड़ता मुझे धरना। नौकरी छोटी हो या बड़ी, पेट ही पाला जाता है, यही तो है हर नौकर को सहना। जब हाथ में आया स्टेयरिंग, जब हाथ में आया स्टेयरिंग तो चाहत और बढ़ी, मेरी वरना, मेरी वरना। मेरे उस गुरु को दिल से धन्यवाद जिसने मुझे सिखाया ड्राइव करना, फिर तो दिल में वरना, दिमाग में वरना, दिन में वरना, रात में वरना। दिल और दिमाग में वरना का सपना लेकर साकार हुआ इस इंडस्ट्री में कदम रखना। शुरू में तो लगा होगा या नहीं होगा पूरा, जो देखा मैंने सपना, धीरे धीरे चलते कदमों ने कहा, धीरे धीरे चलते कदमों ने कहा और तेज चल, और तेज चल, धीरे धीरे चलेगी तो बहुत देर से आएगी तेरी वरना। मेरे दिल और दिमाग को अच्छा लगता है उसको बार 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 स्वीटी कहना। कदमों की रफ्तार बढ़ाई तो लोगों ने नहीं, अपनों ने भी शुरू किया कहना, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हो, झूठे चक्रों में क्यों पड़े हो, रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है, फिर क्यों फालतू के लफड़ों में पड़ना। पर मेरे तो दिल में वरना, दिमाग में वरना, दिन में वरना, रात में वरना। उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरा दिल और दिमाग मुझे हमेशा कहते आए, चल उठ दौड़ कुछ करना, लगी रहेगी लगन से लगातार, तभी तो आएगी तेरी वरना। ये इंडस्ट्री मुझे मिली है तो हासिल तो है मुझे यहाँ से करना, ऐसे ही नहीं है मुझे मरना। जब वो मेरे पास आएगी, जब वो मेरे पास आएगी, आंखों से बहेगा मेरे झरना, उस दिन सब कुछ भूल जाऊंगी जो अभी तक पड़ा है मुझे सहना। दिल जान लगा दो दोस्तों, दिल जान लगा दो दोस्तों, अगर सपनों को है पूरा करना, लगे रहो लगन से लगातार, बहुत जल्दी आ रही है आपकी भी कार, बस डटकर है आपको यहाँ पे रहना। 12 फरवरी 2021, 12 फरवरी 2021 आप सभी आमंत्रित हैं, ये निवेदन है मेरा आपसे करना, दिल में वरना, दिमाग में वरना, दिन में वरना, रात में वरना, हर वक्त वरना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी ये वर्णा की स्टोरी सुनते ना बस मैम ऐसे लगता आ गई है हमारी भी वर्णा, बहुत अच्छी लगती है मैम। दिन में तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ आपकी स्टोरी को, अभी मेरी वर्णा, मेरी वर्णा। बहुत अच्छा लगता है मैम, ग्रेट ग्रेट। अब मैं आगे बुलाना चाहती हूँ हमारे किशु बेटा को। किशु बेटा आप आइए और आके अपना श्लोक सुनाइए। किशु बेटा। जी शिवानी दीदी, शिवानी हाँ जी। दीदी किशु बेटा हमारे बीच में नहीं है और हमारे पास अभी से 14 मिनट बचे हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा और खुशबू है और अंजू दीदी है, तो इन दोनों को हम, इन तीनों को हम सुनेंगे और ठीक 7:15 पे हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। आप सबको दिल से धन्यवाद। और टू यू शिवानी दीदी। ओके तो आइए अंजू मैम आप आइए और आके आप सुनाइए मैम। वेलकम, और चैट बॉक्स में जाके हम अंजू मैम का स्वागत करेंगे शानदार फूलों की बारिश से और तालियों से। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने आज अपना अपना रोल यहाँ पे अदा किया है।
बहुत शानदार स्टोरी हमने सुनी। आज का जो चैप्टर था सवाल ही जवाब है, उसमें हमने आज बहुत कुछ सीखा। तो धन्यवाद नरेश जी, इस सेशन के लिए धन्यवाद। यहाँ मौजूद सभी उपस्थित साथियों को धन्यवाद। और मंजू जी, आपकी वरना की जो कहानी, जो कविता है, वाकई में बहुत शानदार है। जब भी सुनते हैं तो वो जो सपना है वो एक बहुत तीव्र इच्छा शक्ति के साथ फिर से जाग उठता है। तो आपकी वरना तो आ ही रही है। आपकी इस कविता के माध्यम से न जाने कितने लोगों की दिमाग में वो कार आ चुकी है और बहुत जल्द वो धरातल पर आने वाली है। तो थैंक यू सो मच मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं शिवानी जी इजाजत चाहूंगी, एक छोटी सी कविता लेकर के आई हूँ फिर, तो इजाजत दीजिए। हाँ जी मैम, सुनाइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, कंटिन्यू। जी थैंक यू। मेरे पास आज फिर एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है उठ दौड़ता रह क्यों परेशान है तू। तो फ्रेंड्स मैं शुरू करना चाहूंगी। उठ दौड़ता रह क्यों परेशान है तू, पहचान खुद को और बांध ले मुट्ठी, क्योंकि खुद से अनजान है तू। तू मोड़ सकता है हर तूफान को आने वाले तेरे रास्ते में, तू मोड़ सकता है हर तूफान को आने वाले तेरे रास्ते में, क्योंकि सबसे बड़ा चट्टान है तू। उठ दौड़ता रह क्यों परेशान है तू। रख खुद में इतना हौसला कि तुझे देखकर मुश्किलों के हौसले टूट जाएं। रख खुद में इतना हौसला कि तुझे देखकर मुश्किलों के हौसले टूट जाएं। लगा दे जोर पूरी अपनी कि पत्थर के भी पसीने छूट जाएं। मत देख तेरे पाँव के छालों को, अभी तेरी उड़ान बाकी है। मत देख तेरे पाँव के छालों को, अभी तेरी उड़ान बाकी है। बना ले खुद का रास्ता तब तक जब तक तुझ में जान बाकी है। खुद को पहचान, तुझे दुनिया पहचानेगी, एक नई पहचान है तू। उठ दौड़ता रह क्यों परेशान है तू, पहचान खुद को और बांध ले मुट्ठी, क्योंकि खुद से अनजान है तू। तुझे दुनिया बदलनी है, मत सुन दुनिया के तानों को। तुझे दुनिया बदलनी है, मत सुन दुनिया के तानों को। बढ़ता रह खुद के रास्ते पर, बंद कर ले अपने कानों को। ए रास्ते, ये रास्ते भी मुश्किलें बनकर तुझे आजमाएंगे। ये रास्ते भी मुश्किलें बनकर तुझे आजमाएंगे, पर भरोसा रख खुदा पर तू, तुझे यही मंजिल तक पहुंचाएंगे। दूर नहीं तेरी मंजिल तुझसे, दूर नहीं तेरी मंजिल तुझसे, क्योंकि वीरान है तू। उठ दौड़ता रह क्यों परेशान है तू, पहचान खुद को और बांध ले मुट्ठी, क्योंकि खुद से अनजान है तू। रुकना नहीं हार कर तुझे एक नई दुनिया बनाना है। रुकना नहीं हार कर तुझे एक नई दुनिया बनाना है। तोड़कर हर अंधविश्वास दुनिया की, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। जब लगे दुनिया की कि तू ये ना कर पाएगा, जब लगे दुनिया को कि तू ये ना कर पाएगा, तो लगा देना पूरी ताकत अपनी, दुनिया को खुद समझ आ जाएगा। तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, खुदा का अनमोल तोहफा इंसान है तू। उठ दौड़ता रहे क्यों परेशान है तू, पहचान खुद को और बांध ले मुट्ठी, क्योंकि खुद से अनजान है तू। थैंक यू सो मच शिवानी जी, थैंक यू मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शानदार स्टोरी है, बहुत ग्रेट 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 मैम। आपकी आवाज में भी वो बुलंदी है मैम, बहुत शानदार आवाज है और बहुत ही शानदार आपकी आज ये कविता है मैम, बहुत शानदार। अब मैं बुलाना चाहती हूँ कृष्णा बेटा को, और कृष्णा बेटा आइए और आप अपनी स्टोरी सुनाइए। थैंक यू सो मच। और मेरा नाम कृष्णा है, मैं 16 साल की हूँ। मेरी मम्मी का नाम शिवानी शर्मा है और मेरे पापा का नाम तुलसीराम शर्मा है और मैं 10th क्लास में हूँ। आज मैं आपको मोटिवेशनल एक स्टोरी बताना चाहूंगी, उसके माध्यम से आप सभी को अपने फोकस के बारे में, उस पर कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो मैं सुना चाहूंगी। ये कहानी है 1938 की। हेरोगियर आर्मी में जो एक आदमी था जिसका नाम कैरोली था, वो एक हंगरी कंट्री थी, हंगरी कंट्री का नाम था, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितने भी उधर नेशनल चैंपियनशिप ओलंपिक्स होते थे उसमें वो सबको जीत चुका था और सबको विश्वास ये हो गया था कि अब 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें भी कैरोली जीतेगा। उसने कई सालों से अपनी मेहनत करके, वो अपने ड्रीम पे फोकस करके, अपने ड्रीम को देखते हुए वो आगे बढ़ता गया 1938 में जब
उसकी आर्मी ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि वह आर्मी में था। उसकी जब आर्मी ट्रेनिंग चल रही थी तो उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया, मतलब उसके हाथ में बम फट गया। और जो जो उसका बेस्ट हैंड बनाना चाहता था, वो अपने वर्ल्ड का बेस्ट हैंड बनाना चाहता था, वो अपना हाथ उस टाइम उस हैंड ग्रेनेड की वजह से फट चुका था। एकदम बुरी तरीके से वो हाथ उसका जा चुका था। जब वह हॉस्पिटल में 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब वो होश में आया, तब उसने देखा उसका एक हाथ कट चुका है, बिल्कुल नहीं रहा उसका हाथ, और ना कभी उसका राइट हैंड कभी आएगा। और उसने सोचा कि मैं अब क्या करूँ, अपने सपने को वहीं छोड़ दूं कि अपने सपने को आगे लेके चलूं। तो वह सोचता है कि नहीं, मैं अपने सपने को देखकर चलूंगा, क्योंकि जो चाह चुका है मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, और जो मेरे पास है मैं उसके बारे में सोचूंगा। और उसके पास था लेफ्ट हैंड। अब वो सोचता है कुछ अगर किसी लोग के साथ अगर ये हो जाता है, तो वह सोचते हैं कंधा ढूंढते रोने के लिए, मैं कहाँ रोऊं, सब मेरी मजबूरी समझो कि मेरे हाथ में ये फट गया था, मैं उसकी वजह से नहीं खेल पाया। बट ये और बातें सभी के लिए होती, कैरोली के लिए नहीं। कैरोली के पास जो था, जो उसका लेफ्ट हैंड था, वह उसके साथ खेला। और जब उसने 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग की, 1 महीने के बाद हॉस्पिटल से ट्रेनिंग के बाद उसने जब कड़ी मेहनत की, उसने अपने लेफ्ट हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बना लिया। और जब 190-40 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे, वो किसी दौरान नहीं हो पाए। वर्ल्ड वॉर की वजह से वो 1940 में ओलंपिक्स नहीं हो पाए। जब 1948 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे, तो वो उसकी वापस से ट्रेनिंग करने लगे, उसकी एज भी बढ़ती गई। और जो 1948 में जो उसकी एज थी, वो थी 33। और जो एज के हिसाब से जो होता है, जो पिस्टल शूटर होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। बट कैरोली के ऐसा नहीं था। वो जैसे जैसे अपनी उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका ड्रीम इतना बड़ा होता जा रहा था, उसकी स्ट्रेंथ, उसका जुनून इतना आगे बढ़ता जा रहा था। और 1948 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाए। फिर उसके बाद 1952 में जब वो ओलंपिक स्टार्ट हुए, तब वो सब बोले कि देखो क्या जुनून है इसका, हम लोगों का हौसला बढ़ाने आया है, क्या कैरोली है इसका, वाह, इसकी तो वाह वाह करनी चाहिए। तो कैरोली उनको जवाब देता है, मैं तुम्हारा यहाँ हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुमको कॉम्पीट करने आया, तुमको हराने आया, हारने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। और वह जब वो स्टार्ट करने लगा मैच, जो उसने सेकंड टाइम गोल्ड मेडल जीता। और ये बात सच है, ओलंपिक्स में कभी भी लगातार किसी ने भी 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते, क्योंकि ये कैरोली ही था जिसने 2 बार गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में। तो ये इस कहानी में इसके मैं उसके ऊपर, कैरोली के ऊपर शायरी जरूर बोलना चाहूंगी। हादसे में खो दिया था एक हाथ, कि हादसे में खो दिया था उसने अपना एक हाथ, फिर कड़ी जिंदगी की जंग और उसने रच दिया इतिहास। तो थैंक यू सो मच गाइस। उसने अपने ड्रीम पे फोकस किया, उसने ड्रीम पे इतना फोकस किया, जो उसके पास नहीं था उसने उसकी परवाह नहीं की, और जो उसके पास था उसकी परवाह करी। अगर किसी इंसान के पास अगर वो कुछ चीज नहीं हो, तो सारा ब्लेम भगवान पे डाल देता है कि भगवान आपने मेरे साथ क्यों किया, जब मैं वहां अपने सपने को पूरा करने के लिए जा ही रहा था, तो आपने मेरा ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। लेकिन कैरोली ऐसा नहीं था, उसके पास जो था उसका लेफ्ट हैंड, उसने वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट हैंड, उसने अपना इतिहास रचा, उसने अपना बेस्ट का लेफ्ट हैंड इतिहास में रचाया। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच माय ग्रेट लीडर्स। आपको आई होप ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी स्टोरी लगी, ये बहुत ही अच्छी लगी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं स्टोरी पे, गुरुदेव? वाओ वाओ, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद बेटा। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। आप सब बच्चे, जितने भी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, आप सब हमारे लिए प्राउड है। आप सब हमारे लिए घमंड का कारण है। आप सब इसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। दिल से धन्यवाद बेटा, बहुत शानदार प्रदर्शन, बहुत शानदार अंदाज है आपका। आपका कॉन्फिडेंस है, आपके जो शब्द है उससे झलकता है आपका आत्मविश्वास, आपका विश्वास आपके शब्दों से झलकता है। दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार, अपना साथ, अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रखो, और हर दिन कुछ अच्छा, कुछ नया हमें सिखाते रहो। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
सर आपकी आवाज कट रही है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ खुशबू बेटा को। आइए खुशबू बेटा, और आप अपना प्यारा सा भजन सुनाइए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम खुशबू शर्मा है, फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि नरेश जी सर ने आज छोटी सी जो बचपन के बारे में बताया था, बस उन्हीं को लेकर आज मैं कुछ आपसे छोटी सी बचपन की बातें शेयर करना चाहूंगी। खट्टे इमली और कच्चे आम से स्वयं दांत खट्टे कर आते थे। गर्मी की छुट्टियों में दिन दोपहर कीट पतंगों के पीछे दौड़ लगाते थे। आइसक्रीम की गाड़ी जो मोहल्ले में आती, मानो बच्चों की टोली को यूं पुकार लगाती। और संध्या को फिर गोलगप्पे भी आता, जिसकी चटकपन से अक्सर गिनती भूल जाता। वो छुट्टी के दिन वो आलस भरी अंगड़ाई, रंग बिरंगे पतंगे हमने खूब लड़ाई। गिल्ली डंडे की आवाज भी लगाई, कागज की कश्ती पानी में चलाई, बारिश के गड्ढों में छलांग भी लगाई। वो किताबें की दुनिया, वो परीक्षाओं की घड़ियाई, वो पढ़ना पढ़ाना, वो आंसू बहाना, वो दोस्तों से लड़ना, वो रूठना मनाना। मुझे याद आता है वो बचपन सुहाना, यादों से भरा मेरा बचपन सुहाना। सुहाना एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों को फसाना था। याद आता है मेरा बचपन सुहाना, यादों से भरा मेरा बचपन सुहाना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छी कविता। और आप सर, आप क्या कहना चाहते हैं? और सब लीडर्स, बहुत ही अच्छी कविता लगी मुझे भी। और सर थैंक यू। आइए आप। जी 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 शिवानी दी, ये हमारे 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 प्राउड मोमेंट है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद खुशबू बेटा, आपको सर आपकी आवाज कट रही है सर। नेट, हाँ जी सर, नेट इशू हो रहा है, आपकी आवाज कट रही है सर। क्या अभी प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है सर, गुरुदेव आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दिल से धन्यवाद कृष्णा बेटा, खुशबू बेटा, दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और शिवानी जी, आपको दिल से धन्यवाद, इतने प्यारे प्यारे 2 कोहिनूर हमें देने के लिए। आपको दिल से धन्यवाद। इस परिवार में, इस फैमिली में ये प्यारी प्यारी बिटिया हमें देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। इतनी प्यारी और हमेशा हर दिन हमें इसी तरह से अपने शब्दों के जादू से हमारे जीवन में जादू बिखेरते रहो, अपने जीवन में जादू बिखेरते रहो। आपके मम्मी पापा को बिग सैल्यूट, आप दोनों को बिग सैल्यूट। आप रियल में हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड हो। आप जिंदगी में हमेशा कामयाब बनो। सच में आप हमारा मान हो, हमारी आन बान शान हो, और हम सब के लिए प्रेरणा भी हो। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शिवानी दीदी, आज जो आपकी होस्टिंग रही उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहिए? आपके शब्दों के साथ फिर इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। हाँ जी सर, मैं तो आपका सर धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। ये जो आज मेरी होस्टिंग हुई है सर, इसका क्रेडिट सारा आपको जाता है सर। सर मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कभी बोलने की। ये सारा क्रेडिट गुरुदेव आपको जाता है, और आप मेरे रियल गुरु हो। जो मैं आज जो बन रही हूँ ना, अब जो बन रही हूँ सर, ये सारा क्रेडिट मैं आपको दूंगी सर, क्योंकि मेरी बोली नहीं निकलती थी सर। और आज मैं होस्टिंग कर रही हूँ। आप सब लोगों को मेरी होस्टिंग कैसी लगी, कैसे बोलना लगा, सब बताना मेरे को। और सर मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि सर मेरी एक अलग पहचान बन रही है, मेरे बच्चों की पहचान बन रही है सर इस सेशन के माध्यम से। और मैंने ये सब सीखा है तने बेटा से। जब तने बेटा आगे आगे आके अपना एक अलग पहचान बना रहे, तो मुझे भी लगा मुझे भी अपने बच्चों की पहचान बनानी चाहिए। और जैसे कि सर आप बोलते हो 1 साल से लेके 100 साल के बच्चों को आप सेशन में लाओ, तो सर सही है। हाँ, यहाँ पे हमारे बच्चों की एक अलग पहचान बनेगी। मैं भी सभी को यही कहना चाहती हूँ, आप भी अपने बच्चों को लाए और एक उनको अलग पहचान दिलवाएं। क्योंकि स्कूल में तो हम भी जाते थे और बच्चे जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो अलग पहचान मिलेगी, जो मोदी के प्लेटफॉर्म से जो अलग पहचान बनेगी सर, बहुत अलग ही पहचान बनेगी सर। और सब प्राउड फील करेंगे आने वाले टाइम में कि काश हमारे बच्चे भी ऐसे बने। और मैंने तो सर, अच्छा हुआ आपने ये सेशन चालू किया और मैंने मेरे बच्चों को इसमें सर सबमिट कर दिया सर। मुझे तो थैंक्सफुल कर रही हूँ गॉड का, जो आपको ये माइंड में आया कि ये सेशन चालू करें। सर आपको बिग सलूट सर। धन्यवाद 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 सर आपका।
मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी पूरे तरीके से चेंज हो रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच शिवानी दीदी। आप हमारे लिए प्रेरणा है, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, आप हमारे लिए के अंतिम चरण पे हैं। लेकिन इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था आज गुरु का गुरुवार है, और मंजू दीदी ने भी बताया था गुरु का गुरुवार है। हर थर्सडे को हम वन मैन आर्मी द मस्ती की पाठशाला झुंझुनू में पीरू सिंह सर्किल हमारे मोदी के ट्रेनिंग सेंटर पे चलाते हैं। 10:30 से 11 बजे के बीच में आप वहां पहुंच सकते हैं अपने पूरे परिवार, अपनी पूरी टीम के साथ। ड्रेस कोड चाहिए, चाहे वो किसी भी कलर के हो, आपके पास मास्क होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। अगर ये सारी व्यवस्थाएं आप करते हैं तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। बाय द वे, आप पहली बार आ रहे हैं और अगर आपके पास ड्रेस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप पहली बार आ रहे हैं, आपके पास ड्रेस कोड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप आइए जरूर, क्योंकि ये मस्ती की पाठशाला है और वन मैन आर्मी का सेशन है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज हम एक नया इनिशिएटिव लेने वाले हैं। आप सभी लीडर्स, यहाँ 56 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी लीडर्स से मैं आपको बता दूं, आज से हम एक कुछ नया और कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन करने वाले हैं। आज हम एक कुछ निर्णय लेने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं। आज आप सब आइएगा, अपने पूरे परिवार, अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी डाउनलाइन अपलाइन के साथ आइएगा। आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरे हिंदुस्तान और पूरे मोदी केयर फैमिली में एक अलग शुरुआत होगी, एक विशेष काम होगा, एक विशेष इनिशिएटिव होगा। जब आप हमारे साथ आएंगे तो आज के बाद आप अपने आप में और भी ज्यादा प्राउड फील करेंगे और सही मायने में आप अपने आप को एक सच्चा वन मैन आर्मी महसूस करेंगे, एक सच्चा हिंदुस्तानी महसूस करेंगे, एक सच्चा मोदी केरियन महसूस करेंगे, एक अच्छा इंसान महसूस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा ऑन द स्क्रीन, आप सभी अनम्यूट है। आप सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। तालियां हम क्लोज करते हैं। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र सर धन्यवाद, शिवानी जी धन्यवाद, धन्यवाद तपन जी धन्यवाद, धन्यवाद कुमार जी धन्यवाद, प्रीति धन्यवाद, धन्यवाद भागीरथी धन्यवाद, धन्यवाद गणेश जोशी जी धन्यवाद, हमारा परिवार परिहार धन्यवाद, लाला राम जी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, श्रीकांत भैया धन्यवाद, सभी का दिल से धन्यवाद, राजेश कुमार धन्यवाद, धन्यवाद रेडमी धन्यवाद, आपका भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद आप सबके लिए चैंपियन, आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू तने बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। क्या बात है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गुरुदेव दिल से धन्यवाद आपका, गुरुदेव दिल से धन्यवाद आपका। धन्यवाद नरेश भैया, धन्यवाद नरेश भैया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे ये मौका मिले आगे आने का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 7:21 हो चुके हैं, बहुत शुभ अंक है। दिल से धन्यवाद और बहुत प्यारी होस्टिंग, बहुत प्यारा सेशन। आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज 10:30 बजे 11 बजे के बीच में हमारे मोदी के ट्रेनिंग सेंटर पे, और फिर मिलेंगे दोबारा सुबह 5:30 बजे इसी सेशन पे, इसी लिंक पे, इसी जूम पे। थैंक यू।